नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की। दरअसल आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचता हुआ दिखाई दिया। ये बवाल नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर नहीं था, न ही इस समारोह को लेकर था, बल्कि था देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि विपक्ष से 19 पार्टियों ने सीधे सीधे इस नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। बिना विपक्ष के नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया। जहां एक ओर इस नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करते हुए विपक्षी दल नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर वो आदिवासी समाज भी इस नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करता हुआ नजर आया, जिस आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं। जी आपको बता दें कि एक आदिवासी महिला होने के नाते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान में उनका पूरा समाज आ गया था। मानो एक जनसैलाब सा उमड़ पड़ा हो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान को लेकर। लेकिन आखिरकार आज क्यों खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अपना अपमान होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं? यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि विपक्षी दलों की और आदिवासी समाज की ये मांग थी कि नए संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से करवाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो ऐलान अध्यक्ष ओम बिरला जी की तरफ से किया गया था, यानी कि नए संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, वैसा ही कल यानी कि बीते 28 मई को हमने देखा भी। सुबह से ही विपक्षी दल लगातार नए संसद भवन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर सुबह से ही बना हुआ था, लेकिन हर किसी की निगाहें थी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पर कि आखिरकार इस तमाम सियासी घमासान के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं और आखिरकार वो क्या कहने वाली है, इस बात का इंतजार हर कोई कर रहा था। तो आपको बता दें, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का पहला बयान सामने आ चुका है। वो बयान आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अपने अपमान को कैसे सह गई, कैसे उन्होंने ये अपमान के घूंट पी लिए हैं और आखिरकार वो क्यों अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। पहले आपको मैं उनका बयान बता देती हूँ कि क्या कुछ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है। तो आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन का स्वागत किया है उन्होंने, और कहा कि ये देश के लिए गर्व और अपार खुशी की बात है। राष्ट्रपति ने समारोह में अपने संदेश में कहा, नए संसद भवन का उद्घाटन देश के इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुर्मू जी आगे कहती है, नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के सभी लोगों के लिए गर्व और खुशी की बात है। उनका संदेश राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पढ़ा। उन्होंने कहा, मैं इस बात से बेहद संतुष्ट हूं कि प्रधानमंत्री नए संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, जो संसद में विश्वास का प्रतीक है। राष्ट्रपति जी आगे कहती हुई नजर आती है कि देश के लिए एक मार्गदर्शक और नई इमारत हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनेगी। ये तो है वो संदेश जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से उपसभापति की तरफ से पढ़ा गया। लेकिन अब यहाँ पर जो उनकी पहली प्रतिक्रिया आई है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो पहला बयान सामने आया वो कहती हैं, मुझे इस बात का गहरा संतोष है कि नए संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, जो संसद में विश्वास का प्रतीक है। नए संसद भवन हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आखिरकार क्यों इस तमाम बवाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करती हुई नजर आ रही हैं। क्या वाकई में नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कराने का फैसला जो लिया गया है वो सही है, और क्या वाकई में विपक्ष
सिर्फ और सिर्फ नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था। अगर वाकई में विपक्ष इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आदिवासी समाज का क्या, जिसने राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा और ये मांग रखी कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से करवाया जाए। आखिरकार आदिवासी समाज को ये गलत क्यों लग रहा था, ये सवाल भी उठना लाजमी है। अब ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी क्यों अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको बता दें कि ये बवाल बीते 19 मई से ही चलता हुआ दिखाई दे रहा था। लगातार विपक्षी दल इस पर अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जिसके सम्मान के लिए विपक्ष और आदिवासी समाज लगातार नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की बात कर रहा था, उनकी खामोशी कई तरह के कयासों को जन्म दे रही थी। और अब जब उनका बयान सामने आया है तो भी ये जो कयासों का दौर है वो थमा नहीं है और ज्यादा बढ़ने लगा है। क्या देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पर किसी तरह का प्रेशर है कि अपनी बात को सामने आकर ना रखें, और आखिरकार वो क्यों अपने अपमान को इस तरह से सह रही हैं? आखिरकार क्या वजह है? और या फिर अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बयान को देखकर उनको लेकर के अगर समझने की कोशिश की जाए तो क्या वाकई में जो कुछ भी हुआ वो सही था और इस पूरे मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रंगमंच बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था? क्योंकि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का बयान आया है उसे देखकर तो यही लग रहा है। लेकिन फिर आदिवासी समाज क्यों विपक्ष के इस ऐलान में समर्थन देता हुआ नजर आ रहा था, ये सवाल बहुत ज्यादा बड़ा है। आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन का जो मुद्दा है वो अभी भी थमा नहीं है, क्योंकि नए संसद भवन का जो कह सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से इसे ताबूत कहा गया है, अब उस पर भी बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपको बता दें कि नए संसद भवन को ताबूत से यहाँ पर तुलना की गई है, इस पर भी बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बीच जिस तरह से अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का ये बड़ा बयान सामने आया है, उनकी पहली प्रतिक्रिया आई है, ये भी कई कयासों को जन्म देते हुए नजर आ रही है। अब ऐसे में ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार नए संसद भवन के उद्घाटन का जो मुद्दा है अभी और कितना ज्यादा बवाल मचाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इस पूरे बवाल का काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।